आंखों में बात करता है, कोई आंखों आंखों में बात करता है। बड़ा मुश्किल होता है दोस्तों समझना जब कोई अंग्रेजी में बात करता है। आज मैं उन बच्चों के लिए वीडियो बनाने वाला हूं जो 10+2 हिंदी मीडियम से थे और अब ग्रेजुएशन कर रहे हैं और सारा का सारा सब्जेक्ट इंग्लिश में है। इंग्लिश से डर चुके हैं, चीजें समझ में नहीं आती हैं, टीचर पढ़ा के चला जाता है, क्या से क्या हो गया कुछ समझ में नहीं आता है। मेरे प्यारे, सबसे बड़ा खौफ है, डर है अंग्रेजी का हमारे जहन में, दिमाग में कि अरे यार ये तो अंग्रेजी में पढ़ा हुआ था पूरा, अंग्रेजी में बात सिलेबस पूरा, कैसे पढ़ा कैसे समझ में आए। मेरे प्यारे, अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा भी 10+2 यानी इंटर हिंदी मीडियम से था, लेकिन ग्रेजुएशन करते करते मैंने इंग्लिश पे वो कमांड बनाई कि मुझे हिंदी से ज़्यादा आसान अंग्रेजी लगने लगी और आज भी लगती है। अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा है, ये हमारा मुकद्दर नहीं रहा, हमारे देश का मुकद्दर नहीं रहा कि हमारे देश में रिसर्चेस बहुत कम हुई। इस वजह से हिंदी में टर्मिनोलॉजी नहीं है और हम मजबूर हैं किसी विदेशी किताब को अंग्रेजी में मंगाकर पढ़ने के लिए, किसी भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए साइंस की दुनिया में। यह हमारी बदनसीबी रही है, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ रिसर्च बहुत कम हुए, जिसकी वजह से हमारे पास शब्द नहीं है हिंदी में पढ़ने पढ़ाने के लिए, वरना वो मजबूर होते हमारे यहाँ की किताबों को मंगाकर पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए कि भैया हिंदुस्तान से हिंदी वाली किताब मंगाओ, डेवलपमेंटल बायोलॉजी की मंगाओ, मैथमेटिक्स की मंगाओ, फिजिक्स की मंगाओ, केमिस्ट्री की मंगाओ, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आ सके। ये हमारे देश का दुर्भाग्य रहा है। लेकिन ठीक है, जो भी रहा है, अगर आपने 10+2 हिंदी मीडियम से किया तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। महज अंग्रेजी एक भाषा है और इस भाषा से इस डर को आपको निकालना होगा, इस डर को हमेशा हमेशा के लिए जहन से मिटाना होगा, तभी आप किसी भी टॉपिक को आसानी से समझ और समझा पाएंगे। मेरे प्यारे, आपको करना क्या होगा? अगर आपने 10+2 हिंदी मीडियम से किया तो आपको एक काम करना है। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो घबराने की जरूरत नहीं है, नेचुरल सी चीज है। आपने अंग्रेजी से दूरी बना के रखी, आज तक कभी नहीं पढ़ा, तो हो सकता है कि आपको समझ में ना आ रही हो। आपको करना क्या होगा? आपको सिर्फ एक काम करना है, किसी भी टॉपिक को, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, किसी भी चैप्टर को, एक चैप्टर को उठाएं, चाहे वो जियोलॉजी को हो, बॉटनी का हो, माइक्रोबायोलॉजी का हो, मैथमेटिक्स का हो। आपको सिर्फ एक काम करना है मेरे प्यारे, एक चैप्टर उठाना है, उस चैप्टर में जितनी भी वर्ड मीनिंग है, जो भी नहीं समझ में आता उस वर्ड मीनिंग को लिखना है एक कॉपी में और दूसरी तरफ हिंदी लिख लेना है। 1 से 2 चैप्टर आप ऐसे करके धीरे धीरे करके एक पैराग्राफ एक दिन में करिए, 1-1.5 महीने में आपका 1-2 चैप्टर आसानी से तैयार हो जाएगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिस दिन 2 चैप्टर आपने तैयारी कर ली, जितने भी वर्ड मीनिंग्स हैं उनको लिखा और लिख के याद कर लिया, जो नहीं समझ में आ रही थी आपको, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि फिर आपको पूरी की पूरी बायोलॉजी, पूरी की पूरी जियोलॉजी, पूरी की पूरी बॉटनी, वो दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा जो आज आपको करना पड़ रहा है, क्योंकि वही टर्म्स, वही टर्मिनोलॉजी बार 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 आपको मिलती है। जैसे आप गुणसूत्र पढ़े होंगे, उसको क्रोमोसोम बोल देते हैं, तो जैसे ही आप इसको लिख लेंगे, याद कर लेंगे, तो पूरी बायोलॉजी में, पूरी जियोलॉजी में जहां भी गुणसूत्र, जहां भी आपको क्रोमोसोम मिलेगा, आपके दिमाग में क्या घूमेगा? गुणसूत्र घूमेगा। बात समझ में आ गई? उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आई होंगी, और जो ना समझ में आया हो, मैं वीडियो छोटी बनाने के लिए मैं इसी पे वीडियो खत्म कर रहा हूं। आप कमेंट करिएगा, मैं 100% आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आऊंगा। और खास करके ये चैनल है जियोलॉजी वालों के लिए, लाइफ साइंस वालों के लिए। सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ life science, then please subscribe my channel and hit the like button if you like, and press the bell icon if you want more update on this channel, BioBeat. And lots of thanks from deepest part of my heart.